आज की स्टोरी का नाम है द ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो चलिए इसे रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक विद मोर देन 500 वीडियोस स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी डिटेल आपके सामने लिखी है, तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, तो आप इसे ज्वाइन जरूर करें आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड, रहता था। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट, लिव्ड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यह है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो बहुत समय पहले रहता था अ पेयर, एक जोड़ा। तो जोड़े की पहली बार बात हुई तो हमने अ आर्टिकल का यूज किया। तो किसका पेयर? ऑफ पैरेट्स, तोतों का जोड़ा रहता था ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। पेड़ की भी पहली बार बात हुई तो इसके साथ अ आर्टिकल, और इनकी बात अगर दोबारा से होगी तो इनकी जगह अ की जगह हम लिखेंगे द। एन ओल्ड स्नेक, एक बुजुर्ग सांप, ऑल्सो लिव्ड, तो वो भी रहता था इन अ होल, एक बिल में। होल की पहली बार बात हुई अ आर्टिकल का यूज, और इन प्रेपोजिशन मतलब में। और ये होल कहाँ था? इन द सेम ट्री, उसी पेड़ में। सेम मतलब उसी, और पेड़ मतलब जो अभी ऊपर बात हुई थी, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे द आर्टिकल। यहाँ पे एन ओल्ड स्नेक सब्जेक्ट है, लिव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो एक बुजुर्ग सांप भी एक बिल में रहता था, उसी पेड़ में। द स्नेक वॉज, स्नेक था, टू ओल्ड, इतना बूढ़ा। ये हमारा टू वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, टू, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में अदर वर्ड्स। तो ये एडवांस्ड ट्रांसलेशन है जो हमने सीखी थी वर्कबुक पार्ट 2 और 3 के अंदर। तो इसके बेस्ड पर 2 लेसन थे हमारे। सिंपल पहले एक बार पढ़ते हैं फिर आपको बताता हूँ। द स्नेक वॉज टू ओल्ड, सांप इतना बूढ़ा था कि, टू गो आउट, कि वो बाहर नहीं जा सकता था, टू लुक फॉर फूड, खाने की तलाश में। अब यहाँ पे हिंदी में आ रहा है कि वो नहीं जा सकता था बाहर। सकता था में हमें कुड का यूज करना चाहिए, बट यहाँ पे कुड नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये हमारा कॉम्बिनेशन है टू एंड टू का, जिसके अंदर नोट अपने आप छिपा होता है। अगर सिंपल होता तो हम इसको बोलते द स्नेक वॉज सो ओल्ड दैट इट कुड नॉट गो आउट टू लुक फॉर फूड, और इसी को एडवांस्ड में बोल देते हैं द स्नेक वॉज टू ओल्ड टू गो आउट टू लुक फॉर फूड, कि वो इतना बुजुर्ग था कि वो खाने की तलाश में बाहर नहीं जा सकता था। इसके बाद क्या हुआ? इसीलिए द पैरेट्स, इसीलिए जो तोते थे, यूज्ड टू लीव, वो छोड़ दिया करते थे। लीव मतलब छोड़ना या निकलना, और ये हमारा रूल यूज हुआ यूज्ड टू, पास्ट हैबिट। जो काम हम रिपीटेडली करते हैं वहां पे हम लगाते हैं सब्जेक्ट, यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तोते छोड़ दिया करते थे सम फूड, कुछ खाना, फॉर हिम, उसके लिए, नियर द होल। अब होल की दोबारा से बात हुई तो हमने यूज किया द आर्टिकल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ रूल्स को। एक तो देयर लिव्ड, रहता था। उसके बाद एन ओल्ड स्नेक लिव्ड, ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट। देयर लिव्ड हमारा देयर का चैप्टर है, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। और ये हमारा टू वाला कॉन्सेप्ट है, टू एंड टू। और इसके अलावा फिर आ गया यूज्ड टू, पास्ट हैबिट वाला हमारा रूल। इसके बाद क्या हुआ? द स्नेक वॉज ग्रेटफुल टू द पैरेट्स, स्नेक ग्रेटफुल था तोतों का। तो सांप आभारी था, आभारी मतलब होता है ग्रेटफुल टू। ऐसे मैंने आपको कई सारे वर्ड्स भी कराए हुए हैं, जैसे कि इंडेटेड टू, ऋणी होना, कर्जदार होना। थैंकफुल टू मतलब हो गया धन्यवादी होना। ओब्लाइज्ड टू, कृतज्ञ होना। ग्रेटफुल टू, आभारी होना। तो सांप आभारी था तोतों का। वन डे, एक दिन, अ वल्चर, वल्चर मतलब होता है गिद्ध,
अ वल्चर वॉज होवरिंग, तो वो मंडरा रहा था। होवर मतलब होता है मंडराना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। वल्चर हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वर्ड याद करें आप, वल्चर, वल्चर की पहली बार बात हुई तो अ आर्टिकल, होवर मतलब मंडराना, तो वो मंडरा रहा था ओवर के ऊपर, किसके, द पैरट्स, तोतों के ऊपर। जस्ट देन तभी, अ हंटर एक शिकारी, केम आ गया, देयर वहां पर, ही एम्ड उसने निशाना साधा, हिज एरो अपने तीर का, एम मतलब होता है निशाना लगाना, निशाना साधना, और एम के साथ हम एट का यूज करते हैं। तो उसने अपने तीर का निशाना साधा एट वन ऑफ द पैरट्स, उन तोतों में से एक पर। पैरट्स यहाँ पे ज्यादा है, एस लगा हुआ है प्लूरल, तो उनमें से एक, वन ऑफ द पैरट्स। तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। एम एट मतलब निशाना साधना। बट लेकिन, द स्नेक नोटिस्ड, लेकिन सांप ने देख लिया, क्या देखा, हिज फ्रेंड्स वर इन डेंजर, कि उसके दोस्त खतरे में थे। नोटिस्ड का मतलब होता है ध्यान देना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और स्नेक सब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। स्नेक ने देख लिया कि उसके दोस्त खतरे में थे। एंड और, बिट, बाइट मतलब काटना, बाइट का सेकंड फॉर्म बिट, जिसको डंक मारना बोल सकते हैं हम, स्टिंग, सांप के लिए स्टिंग यूज करते हैं वैसे, पर बाइट काटना भी आप यूज कर सकते हैं, स्नेक बाइट। तो बाइट, बिट, बिटन, एंड बिट और उसने काट लिया, द फुट ऑफ द हंटर, शिकारी का पैर, टू सेव देम, उनकी रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस एंड से जोड़ दिया, फिर ये बिट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्ट है द स्नेक, ये वाला। इसके बाद क्या हुआ, द स्नेक्स बाइट, जो ये स्नेक का बाइट था, रूइंड, इसने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया या मिट्टी में मिला दिया, किसको, द हंटर्स एम, शिकारी के निशाने को। सांप के काटने ने मिट्टी में मिला दिया शिकारी के एम को, निशाने को। एंड और, द एरो, और जो तीर था, स्ट्रक, स्ट्राइक मतलब मारना, तो स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, यहाँ पे इसका मतलब है एकदम चुभ जाना, मतलब जा लगना किसी को, और जो एरो था वो जा लगा, चुभ गया, किसको, द वल्चर इंस्टेड, इंस्टेड मतलब के स्थान पर, किसके स्थान पे, ये जो पैरट्स पे निशाना लगाया था इनकी जगह पर, किसको जा लगा, वल्चर को, गिद्ध को। बाय सेविंग देयर लाइव्स, उनकी जान बचाकर, द स्नेक शोड, स्नेक ने शो किया, उसने दिखाया, दैट की ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, कि वो एक सच्चा दोस्त था। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे वर्ड आप पहले याद करें, इंस्टेड मतलब उसकी जगह पर या फिर की बजाय। और आप याद कर सकते हैं यहाँ पे बाइट, काटना, बाइट, बिट, बिटन। रूइन मतलब बर्बाद करना, मिट्टी में मिलाना। स्ट्राइक मतलब जा लगना या हिट करना। और बाकी आई थिंक मैंने सारे आपको बता दिए हैं। तो अब इसका मोरल क्या निकलता है, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज बहुत सारी दूंगा ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। न्यूज़पेपर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता स्पोकन इंग्लिश के लिए, और जो इंग्लिश आपके करियर में, आपकी लाइफ में यूज़ होगी तो वो न्यूज़पेपर वाली नहीं होती है। इसीलिए स्टोरीज़ पढ़ें, ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। और न्यूज़पेपर पढ़ें अपनी वोकेबलरी के लिए, जो एग्ज़ाम वाले हैं वो ज़रूर पढ़ें। और बाकी रूल्स पे ज़्यादा फोकस करें, उसके लिए तो मैंने आपको कोर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मॉरल क्या निकलता है इसका, मॉरल मतलब शिक्षा। अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, इज, वो होता है, द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द का यूज़। तो एक सच्चा दोस्त होता है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, कीमती, एसेट मतलब संपत्ति, तो सबसे कीमती वस्तु होता है एक सच्चा दोस्त। तो ये था इस स्टोरी का मॉरल। तो आपको क्या लगता है कि स्टोरी का मॉरल क्या होना चाहिए, और स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
सो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।